परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम इस मीटिंग को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। इस मीटिंग का उद्देश्य मुख्य रूप से यह दो चीजें, एक तो सहभागिता, हम लोग जो दूर दूर हैं आपस में मिल लेते हैं, तो मीटिंग के बाद 5-10 मिनट का टाइम रहता है, हम आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। और दूसरा वचन की सहभागिता, हम वचन से सीखते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हमने बहुत से आश्चर्यक्रम होते हुए देखे हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। तो आइए हम आज की मीटिंग को प्रारंभ करेंगे। और आज हमारे लिए बड़ी आनंद का विषय है कि रेवरेंड वीके सिंह, आप लोग बहुत से लोग जानते हैं रेवरेंड विमल कांत सिंह, जो कि रेवरेंड डॉक्टर विमल कांत सिंह जी हैं, प्रोफेसर ऑफ थियोलॉजी भी हैं और पास्टर भी हैं। वे हमारे छिंदवाड़ा ELC चर्च के भी पास्टर थे और वर्तमान में इलाहाबाद में शुआर्ट्स में प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, अभी भी काम कर रहे हैं और पास्टरी सेवकाई भी यीशु दरबार में करते हैं और उनका गहन अध्ययन है। और आज हमारे लिए वचन लेकर रेवरेंड डॉक्टर विमल कांत सिंह रहेंगे। ये घराना बड़ा आशीषित घराना है, इनने बड़ी सेवकाई की। इनके पिताजी इनके जो थे रेवरेंड CP सिंह, उन्होंने गोंडी में पूरी बाइबल का ट्रांसलेशन किया है और हम लोग प्रार्थना करते हैं जल्दी जल्दी वो छप के आ जाए। बाइबल सोसाइटी में वो है और छपने के लिए तैयार है। तो ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच में है, हम उनका स्वागत करते हैं। और आज हमारे लिए वर्शिप सॉन्ग जो गाएंगी मिसिस अर्पणा सिंह, ये हमारी बेटी है अर्पणा सिंह, मिस्टर पर्सन की बेटी है, अन्ना हम लोग बोलते हैं। तो मिसिस अर्पणा सिंह, कृपया। आप सबों को जय मसीह। हाँ, जय मसीह की। मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। अरे यही तो बोला था। हाँ चलो, तो ये तो कैमरा ऑन करना। हो रहा नहीं है ना। मिक्के को बुलाओ। हाँ क्या नानी। अच्छा, ये प्रिया भी ज्वाइन कर ली हमारी बेटी, और उनके पापा ने भी ज्वाइन किया है। धीरे धीरे अपनी संख्या से लोगों को मालूम हो रहा है, बढ़ रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही गा लो। आवाज। आइए प्रभु। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर संध्या में, जब प्रभु ने हमें एकत्रित होने का मौका दिया। आइए हम सब मिलकर के उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाएंगे और हम कुछ गानों के द्वारा से अपने परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। मसीह यीशु का रक्त हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1:7। आती एक शीरीन आवाज, सुनो गुनहगार, आ उस मेमने पास, तेरे लिए कलवरी से सोता बह रहा आज, धारा में तू उसकी सापो, पाले अनंत मीरास। आती एक शीरीन आवाज, सुनो गुनहगार, आ उस मेमने पास, तेरे लिए कलवरी से सोता बह रहा आज, धारा में तू उसकी सापो, पाले अनंत मीरास। हृदय की सारी अभिलाषा पाप की उत्पत्ति है, जिस सारी मानवता मृत्यु से शापित है। पाप ग्रसित इस जीवन से कौन बचाता फिर हमको,
परमेश्वर ने युक्ति करके भेज दिया यीशु को। आती एक शीरेण आवाज, सुनो गुनहगार, आ उस मेमने पास तेरे लिए कलवरी से। सोता बह रहा आज, धारा में तू उसकी सापो, पाले अनंत मीरास। आंखें मेरी खोल दे यीशु, और इन्हें निर्मल कर, खून से मेरा दिल धो दे, आत्मा से इसको भर, मुझको तू शरण में ले। आशा मेरी पूरी कर, त्याग ना दे मुझे त्राता, चल मेरा हाथ थाम कर। आती एक शीरेण आवाज, सुनो गुनहगार, आ उस मेमने पास तेरे लिए कलवरी से। सोता बह रहा आज, धारा में तू उसकी सापो, म्यूट हो गया, अब चालू है। आज। आती एक शीरेण आवाज, सुनो गुनहगार, आ उस मेमने पास तेरे लिए कलवरी से। सोता बह रहा आज, धारा में तू उसकी सापो, पाले अनंत मीरास। थैंक यू जीसस। इस सुंदर और मधुर समय के लिए हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, मुझको हरी घास चराता, जीवन जल से पिलाता। मुझको हरी घास चराता, जीवन जल भी पिलाता। मुझको है वो बचाता, जीवन में सुख को लाता। मुझको है वो बचाता, जीवन में सुख को लाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं, हानि से भी ना डरूंगा। चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं, हानि से भी ना डरूंगा। तेरे सोठे और लाठी से मन मेरा शांति है पाता। तेरे सोठे और लाठी से मन मेरा शांति है पाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है,
जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान सब कुछ आपको प्रभु। हमारी आराधना करना, स्तुति करना, प्रार्थना और निवेदन करना, वचनों पर मनन करना, सब कुछ सब कुछ सब कुछ आपको भाई प्रभु। हमारी पूरी इस सभा में हम आपके पवित्र आत्मा के नियंत्रण को मांगते, मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद। बहुत सुंदर भक्ति गीत और सचमुच में आत्मा में होकर बेटी ने गाना गाया। और अब श्रीमती शालिनी अल्बर्ट, जय मसीह की। अब ये आगे हमारे लिए प्रार्थना करने में और बाइबल रीडिंग में, वचन से पहले की प्रार्थना और बाइबल अध्ययन से पहले वचन को पढ़ेंगी, जिस पर जो टॉपिक है हमारा आज का, उसके ऊपर बोलने से पहले शालिनी अल्बर्ट हमारी बड़ी प्रार्थना योद्धा है हमारी मंडली की, और प्रभु ने अद्भुत आश्चर्यक्रम इनके जीवन में किया। बहुत सी गवाहियां हैं, लेकिन हम गवाही बाद में सुनेंगे। आज वो हमको प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आप सबको फिर से जय मसीह की। प्रार्थना में जाने से पूर्व आइए आज के वचन पर हम मनन करेंगे, जिसके अनुसार आज हम आज के संदेश को भी आप परमेश्वर के दास के द्वारा सुनने पाएंगे, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम 17 अध्याय, उसका 16वें पद से 23वें पद तक। प्रेरितों के काम 16 to 23, जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, एथेंस नगर में जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपिकूरी और स्तोई की दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे, और कुछ ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु दूसरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ अरिगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है, क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है, इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेशी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। अरियुपगुस की सभा में पौलुस का भाषण। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। प्रभु पिता अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे। हमारे जीवित पवित्र सर्व सामर्थी अनुग्रहकारी जयवंत खुदावन, धन्यवाद 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 देते प्यारे प्रभु जी, आपके अधीनता में आते पिता।
धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर, भोर से सांझ तक प्यारे प्रभु जी आपने हमारे जीवन की रखवाली की पिता, कि हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि आपकी दया तो अमर है जो प्रति भोर को नई होती जाती है। हम धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी हमारे सब विश्वासियों के लिए पिता, जो इस झुंड में पाए जाते पिता, क्योंकि आपके वायदे के अनुसार जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं, मैं वहां उपस्थित होता हूँ। और आप हमारे इस प्रार्थना झुंड में उपस्थित हैं। हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आपका वेलकम करते प्यारे प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे हृदय और विचारों को अपने कंट्रोल में लीजिए प्यारे पिता। जबकि प्यारे प्रभु जी हम वचन को सुनने जाते हैं आपके दास के द्वारा, प्यारे पिता परमेश्वर अपने दास को बड़े गाढ़े अभिषेक के साथ आप इस्तेमाल करें, क्योंकि वचन भी आपका है और दास भी आपके हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आज का वचन हमारे जीवनों को हमारे जीवनों को वार पार छेदे प्यारे प्रभु जी, और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करे प्यारे प्रभु जी, और हमारे विचारों और भावनाओं को पिता परमेश्वर अपने 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 कंट्रोल में ले ले प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर वचन कहता है पिता परमेश्वर की आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है, और आपने अपने नाम से भी अधिक महिमा अपने वचन को दी है प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आज जब वचन बोया जाए प्यारे प्रभु जी, तो हमारी पड़ती भूमि में वो 100 गुना फलवंत हो प्यारे पिता। और प्यारे प्रभु जी आज जब हम वचन सुने प्यारे पिता परमेश्वर, यदि हम में से कोई बीमार है, निराशा में है, या प्यारे प्रभु जी कोई तकलीफों में है, तो यीशु मसीह के नाम से वचन की सामर्थ हर एक के जीवन में काम करे पिता। और प्यारे प्रभु जी हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए प्यारे पिता, और आपका सामर्थी आत्मा प्यारे प्रभु जी हम जहां भी हैं वहां हम सबके हृदयों में कार्य करे। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके दास के लिए पिता। प्यारे प्रभु जी बड़े गाढ़े अभिषेक के साथ आप इस्तेमाल करें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि प्यारे प्रभु जी हमारे जीवनों में आपका प्रकाश निरंतर बढ़ता जाए प्यारे पिता। और प्यारे प्रभु जी आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर हम सबों के जीवनों में दिखाई दे। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी हमारे पिता परमेश्वर, झुंड के प्रत्येक लोगों के लिए प्यारे पिता हर एक को आप आशीषित करें प्यारे पिता परमेश्वर। और प्यारे पिता इस झुंड में बहुत से भाई और बहन जुड़कर आपकी महिमा को निरंतर पूरे देश में बढ़ाने पाए प्यारे प्रभु जी। और हमारे देश के लिए हम विशेष प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी, जबकि इन दिनों में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्यारे पिता परमेश्वर और मध्य प्रदेश में बहुत सी ऐसी बातें जो आपके विरोध में उठती हैं प्यारे प्रभु जी, हम उन सब को आपके कंट्रोल में सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और हमारे देश में अमन और शांति को हम मांगते हैं प्यारे प्रभु जी। सताव का आना तो निश्चित है प्यारे प्रभु जी, लेकिन हमें उस अंतिम दिनों के लिए आप तैयार करें प्यारे पिता, ताकि आपका प्यारा पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे। धन्यवाद देते वचन के लिए पिता, आज वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जी आप हमसे बोलें और बातचीत करें, और हमारे जीवनों के द्वारा आप अपनी महिमा को लें। धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी कि आपने प्रार्थना को सुना है। हमारे मुक्तिदाता जीवित उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में विनती को मांगती हूँ, आमीन आमीन। रेवरेंड विमलकांत सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ वचन सेवकाई के लिए। रेवरेंड विमलकांत सिंह जी, थैंक यू सर फॉर द इनविटेशन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और इसी सभा के लिए जिसमें आप सब उपस्थित हैं। और परमेश्वर के वचन में आज हमने पढ़ा प्रेरितों के काम उसके 17वें अध्याय, और अंत में जाके और हेडिंग्स जो दी गई है वो यह है अनजाना ईश्वर। तो ये अनजाना ईश्वर है कौन, जिसका न आकार है। केवल जब हम परमेश्वर के बारे में बातचीत करते हैं कि ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, और हम लोग भी यही पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कि वी आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, लेकिन उस परमेश्वर को कोई ने देखा नहीं है। इवन मूसा भी देखना चाहता था, तो परमेश्वर ने बोला तू मेरे चेहरे को देख के या मुझे देखकर तू जीवित नहीं रहेगा।
और इसलिए उसने अपना हाथ चट्टान के ऊपर रखा और चट्टान की दरार में खड़ा होकर वो बातचीत करता है। और तब परमेश्वर का केवल पीठ के दर्शन को वो देखता है, वो भी उजियाले के रूप में। क्योंकि जब पहाड़ पर, जब सिनै पर्वत पर जब मूसा गया, तो वहां पर भी वो परमेश्वर के दर्शन को ही करता था, उजियाले को देखता था, और उसका भी चेहरा चमकदार हो गया। और जब आज्ञाओं को लेकर नीचे पर्वत से उतरता है तो लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। तो परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है। और हमारी टीचिंग्स में भी यही है, हम लूथरन्स हैं और हम लोग ये जानते हैं, और कंफर्मेशन की किताबों में भी और हर जगह से पढ़ाया जाता है, संडे स्कूल, कंफर्मेशन और युवक युवती संघ, और बड़े होते तक हम लोग काफी चर्चा परमेश्वर के बारे में करते हैं। और परमेश्वर जो है वो, उसका कोई आकार नहीं है, हमको यही सिखाया गया है, हमको यही बताया गया है। दो वी आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड बट स्टिल नोबडी हैज सीन गॉड। और परमेश्वर कौन है? ये तो अनजाना ईश्वर हो गया। ये कौन है परमेश्वर, कैसा है परमेश्वर, इसको कौन जानता है? और यहाँ पौलुस जब प्रचार कर रहा है तो वो भी यही कहता है अंत में जाके कि उस अनजाने ईश्वर के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूँ, जिसको तुम पूज रहे हो, और वह तुम उसका नाम नहीं जानते हो, उसका नाम कुछ नहीं रखा गया है। और यहीं पर अगर आप देखें उत्पत्ति की पुस्तक में, तो उत्पत्ति की पुस्तक में यही बताया गया है उसके पहले अध्याय और दूसरे पद में कि पृथ्वी बेडौल थी और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और उस पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। तो उसका कोई आकार नहीं है कि वो मेरे समान दिखता है या अस्तित्व है, ऐसा अस्तित्व है जो कि मेरे ही समान है या पृथ्वी के किसी वस्तु के तुल्य है या किसी व्यक्ति के समान वो दिखता है। परमेश्वर जो है वो आत्मा है। सबसे पहली बात हमको यही समझाई जाती है कि गॉड इज स्पिरिट। जैसे हम हवा को अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, ऐसी परमेश्वर की उपस्थिति को भी हम लोग एहसास करते हैं और जानते हैं अपने अनुभवों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और जीवन के द्वारा। अब पुराने समय में जब हम देखते हैं तो वहां पर भी लोगों में ये था कि वो ऐसा आकार है उसका, वैसा है, ऐसा दिखता होगा। पेंटिंग्स भी लोगों ने प्रयास किया। फिल्म तो उस समय थी नहीं और ना कैमरे थे उस समय, लेकिन लोगों ने कल्पना की कि परमेश्वर ऐसा दिखता होगा या यीशु मसीह ऐसा दिखता होगा और उसका आकार बनाने की कोशिश की। यही कोशिश जो है जब मूसा पर्वत पर चढ़ता है तो हारून करता है, चांदी सोना सब ले आओ और उस अनजाने ईश्वर को हम बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो जो आग में जब डाला उन्होंने तो बछड़ा निकल कर आया। और ये परमेश्वर ने क्या है क्या नहीं है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर को परमेश्वर बनाया गया नहीं है। और उसी तरह से यीशु मसीह भी जो है वो बनाया गया परमेश्वर नहीं है। द थिंग्स विच आर क्रिएटेड दे आर सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन, और वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, हम स्वयं को यदि देखते हैं, हमारे सामने जो व्यक्ति है उनको देखते हैं, तो एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन। हर एक चीज जो है वो समाप्त हो जाएगी। जो भी बना है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, जमीन हो, कुछ भी हो, सबका सब डिस्ट्रक्शन होते चला जाता है। बड़े बड़े पत्थर पहाड़ पे से गिरते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। तो हर चीज का कुछ ना कुछ जो क्रिएटेड वस्तु होती है, जो बनाई जाती है, चाहे टेबल हो, कुर्सी हो, ग्लास हो, कुछ भी, कोई भी चीज क्यों ना हो, क्या किताब हो, पेन हो, कुछ भी को क्यों ना हो, उसका एक ड्यूरेशन होता है, एक लाइफ होती है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसको किसी ने नहीं बनाया है। वो स्वयं में परमेश्वर है, स्वयं में आत्मा है, सामर्थी है, और वो दृश्य और अदृश्य पदार्थों का करता है। ये हम अपने नाइसिन विश्वास में, नाइसिन विश्वास वचन जो लिखा गया है वो 325 एडी में लिखा गया है। और इस नाइसिन विश्वास में यही हमने पढ़ा है और सीखा है कि जो परमेश्वर, जो अदृश्य परमेश्वर है, जो केवल आत्मा है, उसी ने दृश्य और अदृश्य पदार्थों का वो रचयिता है, वो करता है। और इस तरह से गॉड इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग और एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वो उसमें होकर उत्पन्न हुआ है। और नाइशीन विश्वास में वचन के बनने के पहले बहुत सारा वाद विवाद हुआ कि परमेश्वर का ऐसा रूप हो सकता है, वैसा हो सकता है, और बहुत सारी भ्रामक शिक्षाओं को देने का भी प्रयास किया गया कि यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो यीशु मसीह को कहा गया कि सेकंड गॉड है। यीशु मसीह के लिए कहा गया तो ये तो मिनी गॉड है। यीशु मसीह के लिए कहा गया है कि ये तो मनुष्य टाइप का है। तो परमेश्वर और मनुष्यता में समानता दिखाने के लिए लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए और बहुत सारी पाखंडी और भ्रामक शिक्षाओं का भी
वहां पर हम देखने को मिलता है। लेकिन सारे बिशप्स और सारे काउंसिल के मेंबर जब जमा हुए वहां पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये यीशु मसीह जो है वो सत्य परमेश्वर में से सत्य परमेश्वर है। आप नाइसिन विश्वास वचन में पढ़ सकते हैं कि ही इज ट्रू गॉड है, फ्रॉम ट्रू गॉड। वो सत्य परमेश्वर में से सत्य परमेश्वर है, वो सत्य ज्योति में से वो ज्योति है, और फ्रॉम ट्रू लाइट टू ट्रू लाइट। तो यीशु मसीह जो है वो स्वयं परमेश्वर है, वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में रचा गया। और यीशु मसीह भी जो है वो सृजा गया नहीं है। जो सृजी गई हुई वस्तु रहती है, इट इज सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन, वो नाश हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन यीशु मसीह इटर्नल परमेश्वर है, और इसलिए हम इटर्नल रिलीजन की बात नहीं करते हैं, या सनातन धर्म की हम बात नहीं करते कि हमारा धर्म सनातन है। हम परमेश्वर की बात करते हैं, हु इज इटर्नल गॉड। वही जो परमेश्वर जो है वो स्वयं को कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं इटर्नल हूं, मैं समाप्त होने वाला नहीं हूं। और परमेश्वर जो है उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, और वो पिता के साथ एक तत्व है, सेम सब्सटेंस। जो बाहर सागौन लगा हुआ है, पेड़ खड़ा हुआ है, और वही सागौन की लकड़ी पर जब हम बैठते हैं तो दैट ट्री एंड द चेयर दे आर सेम। तो वो सेम सब्सटेंस की बात करता है। आजकल जो नई खोज हो गई है, साइंस बढ़ गई है, तो एक तत्व की बात की जाती है। तो वो परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह के साथ एक तत्व है। वो सृष्टि के समय भी था, यीशु मसीह के समय में भी है, स्वयं देहधारी हुआ परमेश्वर, और आज होली स्पिरिट के रूप में आज वो हमारे मध्य में है। और मूसा भी जब जाता है इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, तो वो बोलता है, हे परमेश्वर, एक्सोडस निकाल कर देखिए मेरे साथ, निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय और 3रा पद की, परमेश्वर कौन है। मूसा भी पूछता है, अगर मैं इजरायलियों के पास जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि किसने मुझसे ये बात कही कि तुमको छुड़ाने के लिए मैं भेजा गया हूं। तो वहां पर मूसा प्रश्न करता है कि मुझे अपना नाम तो बता, नाम तो मुझे अपना कम से कम बता दे, तो मैं इजरायलियों को जाके बोलूंगा कि फलाने ने मुझको भेजा है, फलाने ईश्वर ने मुझे भेजा है, या फलाने परमेश्वर ने मुझे भेजा है। तो परमेश्वर उसको जवाब देता है, निर्गमन की किताब उसके 3रे अध्याय और 14वें पद में परमेश्वर ने मूसा से कहा, जो मैं हूं सो हूं, आई एम सो आई एम, मैं जो हूं सो हूं। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आई वॉज, आई एम एंड आई विल बी। ये इटर्नल परमेश्वर है, वो अनंत परमेश्वर है, जो स्वयं ये कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, वही आदि और अंत है। तो ये सनातन रिलीजन की बात नहीं है, सनातन परमेश्वर को हम लोग मानने वाले हैं, जो कि इटर्नल गॉड है, जिसका कोई अंत नहीं है। तब जो ईस्टर्न कंट्रीज के जो लोग थे और अन्य यूरोपियन देश के जो लोग थे, उन्होंने एक शब्द निकालने का कोशिश किया। वो शब्द था एलोहीम। ये बात की बात है जबकि यीशु मसीह पैदा हुए हैं, और उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पर जब बात करने लगे तो एल शब्द का इस्तेमाल जो किया गया है, और एल शब्द जो है उसको एलोहिम कहा गया है। एलोहिम का मतलब होता है, एल का शब्द जो एलोहिम जो शब्द है उसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान। और याकूब और परमेश्वर की जब कुश्ती होती है तो वो कोई नाम नहीं जानता था, वो क्या कहता है, आई हैड अ बैटल विद द माइटी लॉर्ड, माइटी माइटी के साथ, सर्वशक्तिमान के साथ मेरी लड़ाई हुई, कुश्ती हुई मेरी, और मैं उस पर प्रबल नहीं हो पा रहा था। तब वो जंघानस जो है उसको परमेश्वर ने हाथ रखा, छुड़ाया उसको, और वो जंघानस के कारण लोग वो आज तक वो उस तरह का वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, जानवरों के साथ भी यही है, और उसका इस्तेमाल आज भी यहूदी लोग नहीं करते। लेकिन यहूदी लोग जो है वो यहोवा शब्द नहीं कहते हैं। यहोवा का मतलब होता है आई वॉज, आई एम और आई विल बी। कहाँ डिक्लेयर किया गया है, मैं जो हूं सो हूं। यदि आप मेरे साथ निकाल कर देखेंगे एक्सोडस उसका 6वां अध्याय पद 2 और 3 में है, जो कि परमेश्वर ने स्वयं अपने आप को डिक्लेयर किया कि मैंने ना तो अब्राहम को बताया, ना तो इसहाक को बताया कि मैं कौन हूं, ना याकूब को बताया, लेकिन उसने मूसा को बोला कि मैं तुझको बताता हूं कि मैं कौन हूं। और वो कौन है आपको मिलेगा एक्सोडस उसका 6वां अध्याय पद 2 से 3 में मिलेगा। वहां परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूं,
और यहोवा का मतलब होता है आई वॉज, आई एम एंड आई विल बी। और ये जो यहोवा शब्द जो है वो वहां से निकला हुआ है। लेकिन जो यहूदी लोग हैं, इस यहोवा शब्द जो महापवित्र शब्द है, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने स्वयं अपना नाम यहोवा बताया है, और उस यहोवा का नाम यहूदी लोग आज भी नहीं लेते हैं। और इसलिए बाइबल में और अंग्रेजी की बाइबल में आप जहां कहीं भी अनुवाद पढ़ेंगे या हिब्रू बाइबल आप उठा के देंगे, तो वहां यहोवा शब्द की जगह वहां इस्तेमाल किया गया है एडोन। एडोन, और एडोन का मतलब होता है लॉर्ड, और एडोनाई का मतलब होता है एडोनी, लॉर्ड जो है प्रभु है, एडोनी जो है, एडोनाई जो है माय लॉर्ड है। तो एडोनाई शब्द जो है वो हमको बताता है कि परमेश्वर जो है वो यहोवा परमेश्वर है। लेकिन यहूदी लोग उस यहा और यहोवा शब्द को इस्तेमाल नहीं करते हैं, और पूरी बाइबल में उनकी यहा शब्द का इस्तेमाल नहीं, लेकिन माय लॉर्ड का शब्द का इस्तेमाल, एडोनाई का हुआ है, शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और यही यहोवा शब्द जो है ये महापवित्र है, इसलिए उसका उच्चारण ये लोग नहीं करते। लेकिन जब अनुवाद की बात जब आई, जब डॉक्टर मार्टिन लूथर ने जब इसका अनुवाद प्रारंभ किया, बाइबल को सबसे पहले मार्टिन लूथर साहब ने अनुवाद किया था। और इसलिए हम लोग उनको मानते भी हैं कि उसने बहुत बड़ा स्टेप लिया उन्होंने, और बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। और ये काम उन्होंने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया है। लेकिन जर्मन भाषा में या शब्द नहीं है, वाई, वाई नहीं है उनके इसमें, लेकिन वाई को वो लोग प्रोनाउंस करते हैं जे। तो वाई जब ये अनुवाद किया गया तो जेहोवा, और पहला जो अनुवाद जर्मन भाषा में किया गया तो जेहोवा, जेहोवा भी आपने सुना होगा, यहोवा या जेहोवा। तो जेहोवा जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है। तो ये अननोन गॉड जो है ये प्रकट हुआ मूसा के माध्यम से, और तब उनको, इसके पहले लोगों को नाम भी नहीं मालूम था, ना तो अब्राहम को, ना इसहाक को, ना याकूब को। केवल वो माइटी शब्द इस्तेमाल करते थे, सर्वशक्तिमान शब्द का इस्तेमाल करते थे। लेकिन बाद में ये परमेश्वर ने स्वयं बोला कि मैं यहोवा हूं, अर्थात मैं वही सर्वशक्तिमान हूं जो तुम्हारे बाप दादाओं के मध्य में काम करते आया, और निरंतर उनको मैं प्रकट होते आया हूं। तो यदि मार्टिन लूथर का कैटेकिज्म उठाकर देखें, जो कि छोटी प्रश्नोत्तरी है मार्टिन लूथर के द्वारा लिखी गई, जो कन्फर्मेशन में हम लोग पढ़ाते हैं, तो उसमें ये प्रश्न 13 में ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर कौन है। तो उत्तर में ये लिखा गया है कि परमेश्वर परमात्मा है। गॉड क्या है? गॉड इज स्पिरिट, और वह उसके गुण अपार हैं। वो अनादि और अनंत है, ही इज अल्फा एंड ओमेगा। उसका ना तो प्रारंभ है ना अंत है, लेकिन वो हमेशा से वो विद्यमान है, वो निर्विकार है। हमको ये सिखाया जाता है हमारी प्रश्नोत्तरी में कि उसका कोई आकार नहीं है। वो आकार बना के लोगों ने, हारून ने भी वही प्रारंभ किया था, गोल्ड लाओ, सोना चांदी लाओ, और उसमें से बछड़ा निकला। आकार बनाने का प्रयास किया। बहुत से लोगों ने आकार देने का प्रयास किया, उसको मंदिर में सीमित करने का प्रयास किया। लेकिन परमेश्वर का जब मंदिर सुलेमान बादशाह बताता है, या दाऊद बनाना चाहता था, दाऊद को वो यही कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी हूं, मैं हर जगह उपस्थित हूं मैं, और मैं कैसे एक छोटे मंदिर में मुझे तुम कन्फाइंड कर सकते हो, कैसे तुम रख सकते हो। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात हर जगह है, वो सर्वशक्तिमान है। ये परमेश्वर जिसको कोई नहीं जानता था, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ऑलमाइटी गॉड है। वो सर्वदर्शी है, जिसका कोई आकार और विकार किसी प्रकार से कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन वो सर्वदर्शी है, सबको देखने वाली उसकी आंखें हैं। वो सर्वज्ञानी है, सारे पूरे वर्ल्ड के ज्ञान से, साइंस और साइंटिस्ट के ऊपर, वैज्ञानिकों के ऊपर परमेश्वर है, जो लोगों को और विशेषकर इजरायलियों को जिसने ज्ञान बुद्धि दिया है। पूरी अमेरिका की इकोनॉमी वही चला रहे हैं, और सारी जो मेडिसिन है उसमें इन्वेंशंस यदि आप देखेंगे तो रेवरेंट और फादर हैं जिन्होंने किए हैं। साइंस के जो वैज्ञानिक तरीके हैं वो ही परमेश्वर की बुद्धि को पाकर उन्होंने आविष्कार किए हैं, और इस तरह के इन्वेंशंस किए हैं। वो सर्वदर्शी है, सर्वज्ञानी है, सच्चा है, धर्मी है, पवित्र है, भला है, प्रेममय है और करुणामय परमेश्वर है। अब इसी परमेश्वर के बारे में जब आगे चलकर हम नए न्यू टेस्टमेंट में देखते हैं, तो नए नियम में यीशु मसीह के रूप में वो प्रकट होता है। वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया।
ये यूहन्ना उसके पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन हमारे मध्य में इनकारनेट हुआ है। वो ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि वो अवतार लिया उसने। अवतार का मतलब होता द पार्ट ऑफ गॉड, द अंश ऑफ गॉड कम्स डाउन टू अर्थ, और इसलिए वो मानव रहता है, अंत में जाके उसकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन यहाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है ही इनकारनेटेड, तो अनुवादक जो है बड़ी सावधानी के पूर्वक उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि वो अवतरित हुआ। हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा के शब्दों को उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने लिया कि उसने देह धारण किया है। वो कोई चोला पहन के बार बार आने वाला परमेश्वर नहीं है। इट इज डन वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए वो देहधारी हुआ और एक ही बार क्रूस पर बलिदान हुआ और मेरे और आपका छुटकारा करना चाहता है। अब मजे की बात यह है, जब यहाँ पर पौलुस जब आ रहा है तो पौलुस एथेंस में खड़ा हो रहा है, और वो बड़ा साफ सुथरा नगर है, बड़ा सुंदर और साफ मैदान है, बड़े अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई है, सब तरीके से बना हुआ है, मैप्स के साथ, प्लानिंग के साथ। और जब उसमें से घुसता जब है तो उसको मूर्तों से भरा हुआ पाता है। यहाँ पर भी इलाहाबाद में जब हम लोग जहां भी जाते हैं तो मूर्तियों से भरा हुआ हम पाते हैं। बहुत से स्थानों में मूर्तियां, मंदिर छोटे छोटे बनाने का प्रयास किया, हर कॉलोनी में, हर नगर में बनाने का। लेकिन यहाँ पौलुस जो है वो मूर्तियों से भरा हुआ का उसका दिल अंदर ही अंदर जी जल जाता है, अंदर से उसका जी जल जाता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। वो यहूदियों में और भक्तों में, चौक में जाकर लोगों से, बहुत से लोगों से वो मिलता है, बहुत से लोगों से बातचीत करता है, बड़े बड़े पंडितों से मिलता है, बड़े बड़े धर्म वैज्ञानिकों से मिलता है, और वो लोग उसकी बात को सुनते हैं। लेकिन खास बात यहाँ पर यह है कि लोग जो हैं वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, और उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अभी तक तो हमने ये सुना था कि आदमी जब जिंदा है और एक बार मर जाता है तो उसके बाद वो जिंदा नहीं हो सकता। और ये जो लोग जो हैं, ये एथेंस वासी जो हैं, ये बड़े पक्के थे। ज्ञान की बातों की खोज करना, रहस्यमय बातों का शेयर करना, बातचीत करना, बताना लोगों को, और इस प्रकार से नई नई कहानियां, नई नई बातों को, नए नए रहस्यों को लोगों के सामने प्रकट करने में इनकी विशेष रुचि हुआ करती थी। लेकिन उन्होंने कभी जी उठने के बारे में नहीं सुना था, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में उन्होंने नहीं सुना था। ये कौन से ईश्वर है, ये कौन सा, ये तो अब्राहम और याकूब भी नहीं जानते थे। लेकिन मूसा के सामने परमेश्वर ने प्रकट किया कि मैं यहोवा हूं, आई वॉज, आई एम एंड आई विल बी। और ये एडोनाई जो है, द लॉर्ड जो है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसको यहूदी भी मानते हैं, पंच ग्रंथ में वो लोग मानते हैं, हर बातों को वो मानते हैं पुराने नियम की। और इस तरह से उसी परमेश्वर, उसी जो एलोहिम जो है, और एल शब्द जो है उसका मतलब ही है सर्वशक्तिमान। तो इसके बारे में जब वो बोलता है कि वही सर्वशक्तिमान देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, और उसी पुनरुत्थित, रिजरेक्टेड, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रिजरेक्टेड लॉर्ड हु रिजरेक्टेड फ्रॉम द डेड, जो कब्र को खोलकर, कब्र का बंधन तोड़कर, मृत्यु को हराकर वो जी उठा परमेश्वर है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। तब यहाँ पर ये बड़े शांति के साथ प्रचार करता है। लेकिन लोगों का रिएक्शन क्या होता है? लोगों का रिएक्शन ये होता है, यदि 18वें पद में आप देखें, विरोध किया गया जब उन्होंने अच्छी अच्छी बातों को जब कहा, अच्छी अच्छी बातों को जब बताया, जब सही बातों को, जब बिब्लिकल बातों को बताया, तब उन्होंने करीब 252 किताबें लिखी। और 252वीं किताब जो है वो इंडेक्स है, लेकिन 251 किताबों में बड़ा खुलासा किया है, जिसको हम कैटेकिज्म के रूप में पढ़ते हैं और स्मॉल कैटेकिज्म के रूप में पढ़ते हैं। और वो वहां पर जब विरोध कर रहे थे मार्टिन लूथर साहब, तब उन्होंने भी एक किताब लिखी, हियर आई स्टैंड, यहां मैं खड़ा हूं। और वो कह रहे थे बाकी तुम्हारी सब किताबों को जला दो, ये जो ढेर लगा हुआ है इसको जला दो। लेकिन मार्टिन लूथर ने कहा नो नो, आई स्टैंड विथ माय ओपिनियन एंड विथ माय थॉट्स विच आर
करेक्ट अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल के अनुसार ये सही है। और यहाँ पर इस तरह से जब ये लोग नई नई बातें और विरोध करते हैं तो पौलुस जो है वो, देखिए इसकी अप्रोच जो है, जब हम प्रचार करने के लिए जाते हैं तो हमारी बारे में हम लोग बता रहे हैं जिसको लोग जानते नहीं है, उसके बारे में बताने के लिए मुझको और आपको क्या करना चाहिए, हमारी जो अप्रोच है उन लोगों के पास जो नहीं जानते हैं बड़ी फ्रेंडली होना चाहिए, एक दोस्ताना तरीके से मित्रवत व्यवहार के साथ होना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर जब वो अरियोपागुस में खड़ा होता है सभा के बीच में, तो वो एथेंस के लोगों से आप देखेंगे 22वें पद में कहता है कि मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले लोग हो, तुम बहुत परमेश्वर को मानने वाले लोग हो। ये एक दूसरी अप्रोच है हमारी, जो कि ठंडे दिमाग से हमको सोचना है। हमेशा ये नहीं बोलना है कि तुम शैतानिक हो, तुम गलत हो, तुम अंधेरे में हो, ऐसा कहा गया। और ये हमारे कलीसियाओं को, प्राचीन समय में की कलीसियाओं को ये घातक भी सिद्ध हुआ। और केवल वे लोग परमेश्वर पर विश्वास कर सके जो ज्ञान और बुद्धि रखते थे, लेकिन बाकी लोग, बहुत बाद में लोग आए और परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास किया। तो हम लोगों को भी ये बोलना चाहिए और बताना चाहिए, उनकी प्रशंसा भी करना चाहिए कि तुम लोग बहुत अच्छे देवी देवताओं के मानने वाले हो, हैं, बहुत तुम धार्मिक हो। और उस धार्मिकता को डाइवर्ट करने की आवश्यकता है। एक अनजाना ईश्वर जो सत्य ईश्वर है वही अल्फा और ओमेगा है, वो अनजाने ईश्वर को हमको उनके बताने की आवश्यकता है। और इसलिए कई बार मैं भी देखता हूं कि कई बार लोग, सच में हिंदू लोग बहुत कट्टर अपने धर्म के मानने वाले हैं। एक बगल में मेरे रहते थे एपी पांडे साहब करके, पूरे साल भर वो लोग सूर्योदय के पहले अरेल घाट पे जाके नहा के आते, गंगा नदी के घाट पे जाके नहाते, जमुना के घाट पे रोज नहा के आते। एक साधु मेरे बगल में बैठा था एक बार नैनी स्टेशन पे, अपनी कॉपी में लिख रहा था। इसी तरह से मैंने पांडे साहब की वाइफ को भी देखा, पूरी जो नोटबुक है उसमें छोटे 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 अक्षरों में हजारों बार अपने देवी और देवता का नाम वो लिख रहे थे। बड़ा परिश्रम करते हैं। कांटों पे मैंने देखा साधुओं को लेटे हुए अमरकंटक में, किस तरह से वो मौन धारण करते हैं कई कई महीने के लिए। यहाँ पे इलाहाबाद में भी देखा हमने, कई साधु जो है महीनों से अपना एक हाथ ऊंचा किए हुए हैं और उनके हाथ बिल्कुल निर्बल हो गए, कमजोर हो गए। तो बड़े विश्वासी लोग हैं, बड़े परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उस अनजाने तरीके से वो लोग मान रहे हैं। और उस अनजाने तरीके को सही डायरेक्शन देने के लिए मुझको और आपको सामने आना पड़ेगा और यीशु मसीह के बारे में हमको बताना पड़ेगा कि वही अल्फा और ओमेगा है। हम सनातन धर्म की बात नहीं कर रहे, हम तो सनातन परमेश्वर की बात कर रहे हैं, जो कि आदि और अंत है। ही इज द बिगिनिंग, ही इज द एंड। वो शुरू और अंत भी है और उसका कोई अंत नहीं है, वो इटर्नल गॉड है। और इसलिए परमेश्वर के बारे में यही है कि अनजाना ईश्वर जो है ये मनुष्यों के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। और ये प्रेरितों के काम 17वां अध्याय और जो 24वें पद है वहां पर ये यदि आप देखें कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए है। ये समझना है इस बात को कि हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं, लेकिन वो हमारी प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है, वो हमारे दुखों में सम्मिलित होने वाला परमेश्वर है, हमारी तकलीफों में सम्मिलित होने वाला परमेश्वर है। ही पार्टिसिपेट्स इन ह्यूमन सफरिंग्स। वो मेरे और आपके जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति को मैं और आप जानते हैं। जब हम चंगे हो जाते हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरा छोटा भाई कमल, अभी उसका ओपन हार्ट सर्जरी हुई और 6 बोतल खून देने के लिए कहा गया था, लेकिन एक ड्रॉप भी उसको नहीं लगा। परमेश्वर ने इतना अच्छा उसका एचबी रखा और एक ड्रॉप भी उसको नहीं लगा। और वो हम प्रार्थना निरंतर करते रहे तो परमेश्वर जो है वो राफा है, यहोवा जो परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, दुखों से निकालने वाला। इजरायलियों को उसने दुख से निकाला और वो इसी अनजाने ईश्वर ने निकाला था जिसने स्वयं को, अपने आप को यहोवा के रूप में प्रकट किया है, जो कि आई वॉज, आई एम एंड आई विल बी। वो अभी भी हमारे मध्य में पवित्र आत्मा के रूप में काम कर रहा है। और इसलिए जब कोई प्रार्थना करता है चंगाई की और मुझसे पूछा जाता है कि पादरी साहब वास्तव में ये चंगा हुआ कि नहीं, आई नेवर मेक ए कॉमेंट। ये परमेश्वर का काम है चंगाई पाना विश्वास के साथ।
चंगा हुआ है या नहीं, ये परमेश्वर और व्यक्ति के हाथ में है। यीशु मसीह ने कई बार कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये बात है। तो उस अनजाने ईश्वर जो कि यहोवा है, एलोहिम है, और मेरे और आपके मध्य में यीशु मसीह बनकर आया। थोमस से तो उसने कहा कि तूने देखकर विश्वास किया है, पर धन्य है हम लोग जिन्होंने बिना देखे उस यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में ग्रहण किया है। वो हमारी सारी समस्याओं का निवारण करने वाला है। कोई सा भी तूफान क्यों ना आ जाए, कितना बड़ा स्टॉर्म क्यों ना आ जाए, कितना बड़ा टेम्पेस्ट क्यों ना आ जाए, कितनी दुख और बीमारी आ जाए, वो हमारा छुड़ाना वाला परमेश्वर है जो कि अनजाना था। और उस अनजाने ईश्वर को आज पौलुस ने भी यही कहा कि जिस व्यक्ति की तुम आराधना स्तुति कर रहे हो, उसी अनजाने ईश्वर का मैं तुमको प्रचार करने के लिए आया हूं। हम धन्यवाद करें हमारे बाप दादाओं के लिए और हमारे लोगों के लिए जिन्होंने उस परमेश्वर को पहचाना, और आज हम जीवते परमेश्वर के मानने वाले हैं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष देवे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गहराई से अध्ययन करा दिया आपने थियोलॉजी का। बहुत जी बहुत सार्थक, बहुत सार्थक। अब हम प्रार्थना में जाएंगे। आप आखिर में आशीर्वाद देना पादी साहब। जी। और हमारे बीच में हमारी बेटी मिसेज डबोरा वाकचौरे हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सच में पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे अच्छे और जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस संध्या के समय में प्रभु हम आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु आप महान है पिता परमेश्वर प्रभु, आप दयालु और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर है प्रभु। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के जीवन के लिए, और विशेषकर इस सुंदर संगति के लिए प्रभु जी, जिसे हमने देखने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और हम सभी मिलकर पिता परमेश्वर आपकी दुहाई देने पाए पिता परमेश्वर, आपके जीवित वचन को और उस अद्भुत मन्ना को पिता परमेश्वर प्रभु जी आज हमने ग्रहण किया पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा प्रभु जी हमारी आत्मिक भूख और प्यास प्रभु जी तृप्त होने पाई। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हमने सबों ने जिन वचनों को सुना है पिता परमेश्वर, कि सच में प्रभु जी आपका कोई आकार नहीं है, आपका कोई रूप नहीं है प्रभु जी, आप सृजे नहीं गए, लेकिन आप सृजनहार परमेश्वर है पिता परमेश्वर। आप ही ने सब कुछ बनाया पिता परमेश्वर, हमको बनाया प्रभु जी, ताकि हम इस पृथ्वी पर प्रभु जी जीवित प्राणी कहलाने वाले हो सके। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें उन अंधकार से निकाल कर अलग किया है प्रभु जी, कि हम प्रभु उस जीवित परमेश्वर को जानने और मानने वाले बन सके। मेरे प्रभु राजा, ये आपका अद्भुत प्रेम है, आपकी दया है प्रभु जी। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी हम सबों को अपनी संगति में प्रभु और अधिक बढ़ाते जाइए प्रभु जी। हमारे आत्मिक जीवनों में प्रभु केवल और केवल हम आपको प्रथम स्थान देते हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, जब आपके वचनों को सुनते हैं पिता, इन वचनों को केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन इनके अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करें प्रभु जी। और होने दीजिए प्रभु ये वचन पिता परमेश्वर प्रभु जी और पिता परमेश्वर और लोगों को बताने वाले हो सके, ताकि यह 1000 गुना फल लाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके सेवक के लिए पिता परमेश्वर, कि उनके द्वारा प्रभु जी आपने हमसे बातचीत किया प्रभु जी, और उन अद्भुत बातों को जिन्हें हम नहीं जानने पाए थे प्रभु जी, आपने हम सबों के सम्मुख प्रकट किया मेरे पिता। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जैसा वचन में लिखा है प्रभु, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे प्रभु जी, और हम में मेल प्रेम और एकता का जीवन पाया जाए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर हम सबों को प्रभु जी इसी तरह प्रेम में आगे बढ़ाते जाइए। हम आपके मसीह प्रेम में प्रभु जी आगे बढ़ने पाए, और आपके वचन के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ब्राउन मामू मामी के लिए पिता परमेश्वर, जिनके द्वारा प्रभु जी हमने पिता परमेश्वर इस मीटिंग को ज्वाइन करने पाए प्रभु जी। पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस मीटिंग के द्वारा बहुत से लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके उस जीवित वचन को सुने प्रभु जी, अद्भुत कार्यों को देखे पिता परमेश्वर। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु वे लोग जो अभी भी प्रभु जी अनजाने ईश्वर को नहीं जान पाए हैं प्रभु,
कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है प्रभु, उन तक वो वचन प्रभु जी पहुंचने पाए मेरे प्रभु, और वो उनकी आत्माएं भी प्रभु नाश होने से बचाई जाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और भी जितनी प्रार्थना विनती निवेदन है सब कुछ प्रभु आपके सन्मुख रखते हैं प्रभु। प्रत्येक प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दीजिए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम नाम तेरा राज्य, तेरी इच्छा जैसे जय स्वर्ग में होती है, पृथ्वी पर हमारे दिन की रोटी आप दीजिए, और जैसे हम अपराधियों को क्षमा करें वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हम परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। और हमारे उद्धारकर्ता का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम में से हर एक के साथ अब से हमेशा होती रहे। आमीन 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 आमीन। यीशु सहाय। यीशु सहाय। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको अनम्यूट कर दो। जतिन, आप लोग आपस में एक दूसरे से बात भी